10 कमरों का घर है, 9 उठे किराए पर, बोलो कोई आया मेहमान कहाँ जाए। जब से मेरे जूते उनके पैरों में है, बच्चे मुझसे मेरी तनख्वाह पूछते हैं। बनाकर बाह की तकिया मैं गहरी नींद सोता हूँ, मेरे फुटपाथ से महलों का बिस्तर हार जाता। अब उस व्यक्ति को हम बुलाने की मानसिकता में जिसने हम सब कवियों को यहाँ बुलाया है, आदरणीय संदीप सरस, एक ऐसा रचनाकार, आपकी मिट्टी का वो कलमकार जिन्होंने आपकी मिट्टी की सौंधी सुगंध को पूरे देश में प्रसारित किया है। उनके शब्द उनसे ज्यादा दूर की यात्रा करते हैं। आदरणीय संदीप मिश्र सरस जी, देश की कोई ऐसी पत्र पत्रिका नहीं होगी जिसमें उनकी कविताएं प्रकाशित ना होती हों, कोई ऐसा माध्यम नहीं जिसके माध्यम से वो हर व्यक्ति के घर आंगन तक पहुंचते हैं। रेडियो, दूरदर्शन व तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से उनकी कविताएं बड़ी दूर दूर तक जाती हैं। हम सब उनकी कविताओं से एक ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उनकी पंक्तियों को लगातार अपने संचालन में उद्धृत करते हैं। आइए, जीवन है गीत या की गजल कौन लिखेगा, नफरत के बीच प्यार के पल कौन लिखेगा। मुजरिम भी मैं, वकील भी मैं, जज भी मैं ही हूं, गर हमने ना लिखा तो असल कौन लिखेगा। जिंदगी की असल बात को जिन्होंने बहुत सलीके से लिखा है, मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई आदरणीय संदीप मिश्र सरस, आपके घर आंगन के प्यारे लाडले दुलारे बेटे हैं। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा करके उनको आमंत्रित करे। और नमित मिश्र भाई साहब से मेरा अनुरोध है कि आप भी मंच पर आ जाए। 2 वर्ष पूर्व जब अंतिम कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमारे काव्य पाठ के अंत में एक उत्साही श्रोता उठ के खड़े हुए। उन्होंने कहा कुछ श्रृंगार भी पढ़ दीजिए। हमने कहा अब समय तो समाप्त हो गया, लेकिन वो बात मुझे अभी तक याद है। मैं सोचता हूं कि वहीं से शुभारंभ करूं। और तालियां और आपका समर्थन तो मिलना ही चाहिए। मैंने तो सबसे पहले कहा था कि सम्मान और सुधार की परंपरा घर से शुरू होती है। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए तो मैं शुरू हो जाऊं। बीच में बार बार याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोगों की याददाश्त इतनी अच्छी रहती है। इधर देखते हैं उधर देखते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, थके पांव लंबा सफर देखते हैं। निगाहें उठाना, निगाहें झुकाना, निगाहें उठाना, निगाहें झुकाना, कहा रोशनी की उम्र देखते हैं। इधर देखते हैं उधर देखते हैं, थके पांव लंबा सफर देखते। यही होता है जब जन सरोकारों से संवाद किया जाए और जब श्रृंगार में भी जो है हाथ पैर मारे जाएं तो मिक्सअप हो ही जाता है। फिर से तालियां बजा दीजिए, मैं शुरू करता हूं। इधर देखते हैं उधर देखते हैं, थके पांव लंबा सफर देखते हैं। चरागों से पूछा कि क्यों जल रहे हो, चरागों से पूछा कि क्यों जल रहे हो, कहा रोशनी की उम्र देखते हैं। इधर देखते हैं उधर देखते हैं। और करीब आता हूं। बचे मौत से जिंदगी मार देगी, बचे मौत से जिंदगी मार देगी, मुझे ये तेरी दिल लगी मार देगी। निगाहें उठाना, निगाहें झुकाना, निगाहें उठाना, निगाहें
झुकाना, मुझे ये तेरी आशिकी मार देगी, मुझे ये तेरी आशिकी मार देगी। और एक देता हूं, फिर जोड़ता हूं, प्रणाम करता हूं। पलक चूम लेंगे, ये श्रृंगार लिखने वाले जितने लोग हैं उनको समर्पित है और श्रृंगार सुनने वाले लोगों को भी समर्पित है। पलक चूम ले, ये तो खाली इसलिए हमने नीरज भैया सुना दिया है कि ऐसा न माना जाए कि ये हम लोग श्रृंगार लिख नहीं सकते। पलक चूम लेंगे, नजर चूम लेंगे, पलक चूम लेंगे, नजर चूम लेंगे, रहोगी अगर बेखबर चूम लेंगे, अकेली चमन में कभी भी न जाना, अकेली चमन में कभी भी न जाना, भ्रमर ये तुम्हारे अधर चूम लेंगे, भ्रमर ये तुम्हारे अधर चूम लेंगे, भ्रमर ये तुम्हारे अधर चूम लेंगे। दादा 30 साल पीछे लौट गए आज। अम्मा गूंगी सी है बेजान कहाँ जाए, दृश्य खींचता हूं, दृश्य खींचता हूं। अगर आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक कर दे तो हमें सूचित करिएगा, और सूचित करने का सबसे सरल माध्यम है आपकी तालियां, जो करतल ध्वनि के रूप में हमारे मध्य पहुंचेगी और हम सभी को साहस प्रदान करेंगे। अम्मा गूंगी सी है बेजान कहाँ जाए, अम्मा गूंगी सी है बेजान कहाँ जाए, बापू शर्मिंदा है हैरान कहाँ जाए, 10 कमरों का घर है 9 उठे किराए पर, बोलो कोई आया मेहमान कहाँ जाए, बोलो कोई आया मेहमान कहाँ जाए। और देखते हैं, 4 पंक्तियां और देता हूं, सुनिए। सागर की गहराई मल्लाह पूछते हैं, उन बच्चों के बचपने को समर्पित करता हूं जो सबसे ज्यादा पोगो से शुरू हुआ और पबजी तक जाकर के प्रभावित हो गया, उसको समर्पित करता हूं। सागर की गहराई मल्लाह पूछते हैं, नादानी में होकर गुमराह पूछते हैं, जब से मेरे जूते उनके पैरों में हैं, बच्चे मुझसे मेरी तनख्वाह पूछते हैं, बच्चे मुझसे मेरी। और पूछते क्यों है तनख्वाह? आखिर ये बच्चे तनख्वाह पूछते क्यों? ये बचपन प्रभावित क्यों हुआ? फिर से पढ़ने की कृपा करें, एक बार पूरा सदन तालियां। सागर की गहराई मल्लाह पूछते हैं, नादानी में होकर गुमराह पूछते हैं, जब से मेरे जूते उनके पैरों में हैं, बच्चे मुझसे मेरी तनख्वाह पूछते हैं, बच्चे मुझसे मेरी। और होता क्यों है? वो गांव गली भूले घर आंगन भूल गए। सभी लोगों का ध्यान चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। बच्चों का बचपन प्रभावित हुआ है तो आखिर हुआ क्यों? हमारे संस्कारों का कहीं ना कहीं क्षरण हुआ है, इसलिए हमारे बच्चों का बचपन प्रभावित हुआ। वो गांव गली भूले घर आंगन भूल गए, प्रियता संबंधों की वो पावन भूल गए, बच्चे अपना बचपन ऐसे भूले जैसे
अच्छे सब बच्चे अपना बचपन ऐसे भूले जैसे कान्हा मथुरा जाकर वृंदावन भूल गए। कान्हा मथुरा जाकर वृंदावन भूल गए। बड़े मासूम हैं बच्चे शरारत भूल जाते हैं। बड़े मासूम हैं बच्चे शरारत भूल जाते हैं। लड़ाई खूब करते हैं तिजारत भूल जाते हैं। हमेशा कैलकुलेटर पर उंगलियां फेरते बच्चे पहाड़े याद रखने की महारत भूल जाते हैं। पहाड़े याद रखने की महारत। और क्या नुकसान होता है सुनिएगा कि सफर में लड़खड़ाना, ये बिल्कुल नया है कि सफर में लड़खड़ाना फिर संभलना छोड़ देते हैं। मुसीबत के मुताबिक लोग ढलना छोड़ देते हैं। जरा सी उम्र हो जाए तो बचपन छूट जाता है। खिलौनों के लिए बच्चे मचलना छोड़ देते हैं। खिलौने के लिए बच्चे मचलना। दो मुक्तक और सुनाना चाहता हूं अगर अध्यक्ष जी की इजाजत हो। दुनिया में दो ही जातियां हैं, दो ही धर्म हैं, दो ही पंथ हैं, एक अमीर और एक गरीब। सारा दुनिया का संघर्ष उन्हीं दोनों के बीच में केंद्रित है। ये हम गलत कहते हैं कि ये वो धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, जाति के नाम पे लड़ा रहे हैं। लंबी भूमिका के बावजूद बजाय सीधे सीधे मैं दो मुक्तकों के माध्यम से उसको रेखांकित करने की कोशिश करता हूं। उस सामंतवादी व्यवस्था को रेखांकित करने की कोशिश करता हूं। उठी दीवार आंगन में कहो घर कौन जोड़ेगा। उठी दीवार आंगन में कहो घर कौन जोड़ेगा। भला कतरे इकट्ठा कल समंदर कौन जोड़ेगा। अगर मैं कू का बेटा पढ़ गया तो आप बतलाओ। हमारी लग्जरी कारों का पंचर कौन जोड़ेगा। हमारी लग्जरी कारों का पंचर कौन जोड़ेगा। और एक सामंतवादी व्यवस्था की जो है मनोवृत्ति में आपको समझ कि जमाने की कलंकित यह रवायत कौन काटेगा। हवेली झोपड़ी के बीच खाई कौन पाटेगा। कोई कल कह रहा था घर सभी तीरथ चले जाए। हमारे द्वार जूठी पत्तलों को कौन चाटेगा। हमारे द्वार जूठी पत्तलों को कौन चाटेगा। जमाना जीत लेता है मगर घर हार जाता है। जमाना जीत लेता है मगर घर हार जाता है। स्वयं से जंग लड़ता है तो अक्सर हार जाता है। इरादे जुल्म सहकर और भी मजबूत होते हैं। मेरे सर से तेरे हाथों का पत्थर हार जाता है। मेरे सर से तेरे हाथों। और अंतिम दो पंक्तियां जो मुझे इस गजल की सर्वश्रेष्ठ लगती हैं वो महाराज जी को समर्पित करता हूं। और मैं ये गजल महाराज जी ने हमको एक बार सुनाई थी, कहा था ये मैंने कहीं पढ़ी और मेरा लेखन सार्थक हो गया। मैं उनको प्रणाम करते हुए इस गजल की अंतिम दो पंक्तियां पढ़ता हूं और अपने काव्य पाठ को सुनाता हूं।
इरादे जुल्म सहकर और भी मजबूत होते हैं। मेरे सर से तेरे हाथों का पत्थर हार जाता है। मेरे सर से तेरे हाथों का पत्थर हार जाता है। बनाकर बाह की तकिया मैं गहरी नींद सोता हूँ। बनाकर बाह की तकिया मैं गहरी नींद सोता हूँ। मेरे फुटपाथ से महलों का बिस्तर हार जाता है। मेरे फुटपाथ से बहुत बहुत